खुदा करे कि मोहब्बत में वो मुकाम आए, मेरे ओ पे मेरे सनम तेरा ही नाम आए, मेरे ओ पे मेरे सनम। अरे 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 अरे, ये आंख पे लाइट कौन मार रहा है? अरे 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 भाई, अरे ये क्या हो रहा है? अरे ये आगे कौन खड़ा है? अरे अरे कहाँ गया? आगे तो कोई नहीं है। अरे भाई क्या हुआ? इतनी रात को सुनसान सड़क पे क्या कर रहे हो? नहीं भाई नहीं, हमको यहाँ भूत जैसा दिखा है। हमको बहुत डर लग रहा है, बहुत अजीब लग रहा है, सर भी घूम रहा है। पानी पानी पिला दो, पानी पिला दो भाई। कहाँ गया पता चला क्या? हमको बहुत डर लग रहा है, हमको बहुत डर लग रहा है। अरे भाई आज ज्यादा चढ़ गया है लगता है। अरे दारू पीकर गाड़ी क्यों चलाते हो? नहीं भाई, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कोई दिखा था। हमको कोई दिखा था। जाओ जाओ घर जाओ, कोई भूत नहीं है, लगता है नशे में है। मैं यहाँ से चला जाता हूँ, नहीं तो फिर से भूत आ जाएगा और मेरी हालत खराब हो जाएगी। सुनो सबके सब, वो मोतिहारी मोड़ के पास कल मैंने एक भूत देखा। वो भूत बहुत भयानक था। हम कैसे वहाँ से जान बचा कर भागे हैं वो हमको ही पता है। अरे सूर्या, मैंने भी भूत के बारे में सुना है। हाँ, उसने कह दिया और तूने यकीन कर लिया। वैसा कुछ भी नहीं है। तुमको यकीन नहीं हो रहा तो ना हो, मरने के बाद स्वर्ग ही देखोगे। जिस पे बीतता है वही जानता है, समझ गए? हाँ जटिया, सूर्या सच कह रहा है। इतने सारे लोग कह रहे हैं, मतलब बात में सच्चाई है। अच्छा ठीक है, अब एगो काम करते हैं, रात को उस रास्ते से आना जाना बंद कर देते हैं। ठीक है, अब सब घर चलो। बाप रे बाप, लगता है वही मोड़ आ गया। अब मैं क्या करूं? वहाँ से घूम कर जाऊंगा तो लंबा रास्ता है, क्या करूं? हे बजरंग बली, रक्षा करो। रक्षा करो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश लोक उजागर। जय बजरंग बली, इस लाइट को अभी बंद होना था क्या? जल 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 जा, जल जा। अरे जल। अरे बाप रे बाप, अरे अरे बंशी, अब कैसा लग रहा है? अब थोड़ा अच्छा लग रहा है भाई। कल रात के बाद याद आते ही मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब क्या कर सकते हैं? तुझे तो मना किया गया था ना उस रास्ते से आने के लिए। अब जैसी करनी वैसी भरनी। अरे गेंदू, काका को क्या हुआ? अरे चक्रा, तेरी ये हालत किसने की? अब क्या बताएं ले नतिया, बाजार से गाय खातिर ताला खरीद के लौट रहा था। जैसे ही उस मोड़ पे पहुंचा, कोई हमारे कमल को पकड़ के हमको ऊपर उठा लिया। हमको लगा कि हमारे साथ कोई मजाक कर रहा है। बाकी जब पीछे मुड़ के देखा तो भयानक चेहरा देख के मैं डर गया। मैं जैसे ही चिल्लाना शुरू किया, वो हमको सड़क के किनारे फेंक के गायब हो गया। अरे दिन में भी भूत? कुछ करना होगा। अरे हाँ ले, हम लोग क्या कर सकते हैं? वो भूत बहुत शक्तिशाली है। देखते हैं, कुछ करते हैं। सुनो दोस्तों, हम लोगों ने इतने भूतों से लड़कर उनको भगाया है, तो इस भूत को भी हम भगा सकते हैं। क्या कहते हो तुम लोग? आले मदल तेते, तू तो एक तांत्रिक या पंडित है। अल तुम्हें बहादुरी दिखाता लेता है। दीदी तो वहाँ दाने की दलोच नहीं है।
और ना ही अपने आप तो पलतानी में डालने की जरूरत है। हाँ नटिया, गेंदू सही कह रहा है। अगर वो भूत दिन में भी अटैक कर सकता है, इसका मतलब वो भूत बहुत शक्तिशाली है। हम लोगों को इसमें नहीं पड़ना चाहिए। मेरी बात मानो तुम। कालू, तुम भी गेंदू की तरह डरने लगे? किसी को डरने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक आइडिया है। हमें उस भूत से लड़ने की जरूरत ही नहीं है। वो अपने आप वहाँ से चला जाएगा। अब सब इधर आओ और मेरा आइडिया सुनो। हाँ नटिया भाई, तूने बहुत अच्छा आइडिया दी है। हम उस भूत को सबक सिखा कर ही रहेंगे। मेरे पिताजी के साथ उसने ऐसा किया है, मतलब मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। हाँ सुनो, भूत ना सिर्फ एक नाम सुनकर थर थर कांपता है, और वो है हनुमान जी का नाम। हम लोग वहाँ जाकर हनुमान पूजा करेंगे। जी पंडित जी, आप जैसे बोलेंगे वैसे ही हम करेंगे। हमें वहाँ से भूत भगाना है। हम अपने गांव वालों को सुरक्षित करना चाहते हैं। पंडित जी, और एक बात, आप इस बारे में किसी को भी कुछ मत कहना, वरना हमारी पीठ की खाल उखेड़ दी जाएगी। मगर इस पूजा में बहुत से सामग्रियों की जरूरत पड़ेगी। तुम लोग सब मिलकर कैसे इकट्ठा करोगे? पंडित जी, आप केवल हम लोगों को पूजा की सामग्री की लिस्ट बना कर दीजिए। हम बंदोबस्त कर लेंगे। अच्छा ठीक है। तुम लोग इतना बड़ा काम करने जा रहे हो, इसलिए मैं राजी हो गया। अन्यथा बता देता हूँ, तुम लोगों के माता पिता के आज्ञा के बिना ये सब करना मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। धन्यवाद पंडित जी। अचानक इतनी तेज से हवा बहने लगी और आकाश में ताले ताले बादल मंडराने लगे। मैंने मना किया था, मगर मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। अब बुद्धो, अरे रुक जाओ ना, कुछ नहीं होगा। तुम बिना डरे बैठे रहो। पूजा करते वक्त थोड़ी बहुत बारिश और हवाएं चलती ही है। सुनो बच्चे लोगों, तुम लोग ना अब शांत होकर यहाँ बैठ जाओ। भूत आ गया, भूत आ गया। भागो रे, भागो यहाँ से जल्दी। ए बाबा, ये पूजा बंद करो। मैं यहाँ किसी का नुकसान करने नहीं आया हूँ। पूजा विधि से मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। बंद करिए पूजा। पूजा बिल्कुल बंद नहीं होगी। तुम हमारे गांव वालों को डरा कर उनका एक्सीडेंट क्यों करवा रहे हो? उनकी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हो? अच्छे से कह रहा हूँ, चले जाओ यहाँ से। मैं उनका कोई नुकसान नहीं कर रहा हूँ, ना मार रहा हूँ, उल्टा मैं उन्हें बचा रहा हूँ। कुछ समय पहले मैं भी अपनी बाइक से इसी रास्ते से होकर घर जा रहा था। मुझे यहाँ की टेढ़ी मेढ़ी सड़क के बारे में पता था और इसलिए मैं संभल कर बाइक चला रहा था। लेकिन मेरे सावधान होने के बावजूद एक ट्रक ने आकर टक्कर मार दी और मैं वहीं पर गिरकर मर गया। मेरे घर में तो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी हालत बहुत खराब हो गई है। मैं ही अपने परिवार की देखभाल करता था। मेरे मरने के बाद मेरी आत्मा अतृप्त हो गई। मेरा परिवार तहस नहस हो गया। मैं नहीं चाहता कि किसी और के साथ ये घटना हो, इसीलिए बड़े बड़े एक्सीडेंट से मैं लोगों को बचाता हूँ। हाँ ठीक है। मेरा आपसे एक अनुरोध है, क्या आप यही बात मेरे गांव वालों के सामने बोल सकते हैं? मेरे गांव वालों का असली घटना के बारे में जानना बहुत जरूरी है।
भूत के कारण यहाँ एक्सीडेंट नहीं हो रहे। असली कारण है ये टेढ़े मेढ़े रास्ते और एक देसी दारू की भट्टी। इस सड़क से कुछ ही दूरी पर एक देसी दारू की भट्टी है। रात होते ही लोग वहाँ आते हैं, दारू पीते हैं और पीकर टुन्न हो जाते हैं और उसके बाद घर वापस लौटते समय एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं और दोष मुझ पर लादते हैं। अरे हाँ हाँ, ये भूत सही कह रहा है। सच में यही कारण है। चलो सबसे पहले उस दारू के दुकान को हमें तोड़ना होगा। उसके बाद इस सड़क के बारे में सरपंच को कहकर इसकी मरम्मत करेंगे। अरे क्यों रे? अगर भूत के कारण एक्सीडेंट नहीं हो रहा था तो लोगों के सामने आकर उनको डरा कर क्यों एक्सीडेंट करवा रहा था? क्योंकि तुम लोग इस टर्निंग से गुजरते समय कभी भी ध्यान से गाड़ी नहीं चलाते हो। सामने से या पीछे से अगर कोई ट्रक या बड़ी गाड़ी आ रही होती है तो मैं तुम लोगों को डराकर साइड में फेंक देता था और वो ट्रक गुजर जाती थी और तुम लोग बच जाते थे। मैं तुम लोगों को डरा के एक्सीडेंट नहीं करवाता था, बल्कि मैं तुम लोगों की जान बचाता था। हाँ सही बात है। उस दिन मैं थोड़ा नशे में था और ये भूत उस रोज अगर हमारे सामने नहीं आता तो आगे से एक ट्रक आ रहा था, मैं उससे टकरा जाता। अब और देर मत करो, चलो उस दारू की भट्टी को सब लोग मिलकर तोड़ते हैं। सुनो गाँव वालों, अब मुझे मुक्ति मिल गई है। इन बच्चों के कारण आज इतना बड़ा काम हो पाया। अब मैं चलता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मुझसे कह रहे थे क्यों पूजा करवा रहे हो, बंद करो, और आप कह रहे हो कि मैंने अच्छा काम किया। तुम सच में सही भूत नहीं हो।